मशरिक़ वस्ता में दरअसल जंगबंदी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान अभी फिलहाल जंग रुकी हुई है। यहां पर सीज फायर चल रहा है, लेकिन सबकी निगाहें इस दौरान भी पाकिस्तान पर टिकी हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर जब बातचीत होगी तो क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि ईरान का जो वफ्द है बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका था और यह खबरें भी व्हाइट हाउस से गश्त कर रही थी, व्हाइट हाउस से निकलकर सामने आ रही थी कि अमेरिका का जो वफ्द है वो भी इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर से इस्लामाबाद पर टिक गई थी कि इस्लामाबाद पर टेबल पर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के वफूद बैठेंगे, मुज़ाकरातकार बैठेंगे और दोनों के दरमियान जंग को लेकर बातचीत होगी। किसी मसले पर एक तरह से पहुंचा जाएगा, किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा, लेकिन फिर एक बार बातचीत नहीं हो पाई। ईरान का डेलीगेशन जरूर इस्लामाबाद पहुंचा था, अमेरिका के डेलीगेशन का इंतजार हो रहा था, लेकिन अमेरिका का वफ्द, अमेरिका का डेलीगेशन इस बार भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा। पहले दौर की जो बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान ने काफी मेहनत की थी। पाकिस्तान दरअसल सालिस का किरदार अदा कर रहा था और पाकिस्तान ये चाहता था कि एक मजबूत बातचीत अमेरिका और ईरान के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन पिछली बार आपको याद होगा कि दोनों वफूद यानी ईरान और अमेरिका के वफूद मुज़ाकरातकार टेबल पर बैठे इस्लामाबाद में। 13 से 14 घंटे लंबी मैराथन बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत नाकाम रही, यानी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का कुछ दौर भी चला और उसके बाद ये मुज़ाकरात दरअसल वहीं पर खत्म हो गए। फिर हालांकि पाकिस्तान का बयान आया कि मुज़ाकरात का दरअसल ये पहला दौर था, अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है, दूसरे दौर की फिर बातचीत होगी। बहुत जल्द हम ईरान और अमेरिका को टेबल पर लाएंगे और इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होगी। खैर, सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई थी कि अब ईरान का वफ्द आ चुका है और अमेरिका का वफ्द आएगा, दूसरे दौर की बातचीत होगी और उसके बाद इस जंग के बादल जो लगातार घिरे हुए हैं, जो कशीदगी लगातार मशरिक़ वस्ता में बनी हुई है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह से तलवारें म्यान से खिंच चुकी हैं, ऐसे में इसमें कहीं ना कहीं एक तब्दीली आएगी और सूरत हाल बदलेगी। लेकिन एक बार फिर ईरान का वफ्द तो जरूर इस्लामाबाद पहुंचा। ईरान ने कहा कि वो खुले दिल से इस्लामाबाद पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन अमेरिका का वफ्द नहीं पहुंचा। दरअसल इसके कुछ वजूहात भी बताई जाती हैं। एक तो ईरान ने यह शर्त रख दी थी, ईरान ने यह कहा था कि वह सीधे सीधे अमेरिका के वफ्द से या अमेरिका से अब कोई बातचीत नहीं करेगा, बल्कि बीच में जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, चाहे उसमें रूस हो या फिर उसके अंदर तुर्की हो, ये जो सालिस है इनके जरिए से वो अमेरिका से बातचीत करेगा। अमेरिका से अब सीधे सीधे कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अमेरिका इस पर एक तरह से राजी नहीं हुआ। और जो माहिरीन बताते हैं कि इस बातचीत के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, जो सबसे बड़ी अड़चन है, वो दरअसल दोनों ममालिक यानी अमेरिका और ईरान की शर्तें हैं। जो शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं, अमेरिका उन शर्तों को नहीं मान रहा है, और जो शर्त अमेरिका ने ईरान के सामने रखी है मुस्तकिल जंगबंदी को लेकर, उस पर ईरान दरअसल तैयार नहीं है। ईरान यह कह रहा है कि जो शर्तें अमेरिका रख रहा है वो दरअसल ईरान पर जबरदस्ती चीजें थोपी जा रही हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान ने अभी तक जो यूरेनियम अपने यहां पैदा किया है, जो यूरेनियम की अफजूदगी हुई है, उस यूरेनियम को वो दरअसल अमेरिका के हवाले कर दे। अब आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपनी इतनी मेहनत की कमाई और जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जिसने यूरेनियम पैदा किया हो, वो यूरेनियम भला अमेरिका को आखिर क्यों दे देगा और वो ऐसे ही आखिर क्यों उसके हवाले कर देगा। जाहिर सी बात है कि ईरान ही नहीं, इसकी जगह कोई और भी मुल्क होता तो शायद अमेरिका की इस बेतुकी शर्त को नहीं मानता, और वही ठीक ईरान ने भी किया और ईरान ने भी कहा कि वो इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से जो शर्तें और अमेरिका की तरफ से रखी गई, उसे ईरान ने कहा कि दरअसल इसमें हकीकत नजर नहीं आ रही है, इसमें सच्चाई नजर नहीं आ रही है, अमेरिका खुले दिल से दरअसल बातचीत नहीं कर रहा है, अमेरिका दरअसल बातचीत के मूड ही में नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती। ईरान ने कहा कि अगर वाकई में मुस्तकिल जंगबंदी खित्ते में होती है,
खुले दिल के साथ अमेरिका आता है और पूरी मजबूती के साथ बातचीत होती है। अमेरिका यह भी इस बातचीत में तय करे कि इजराइल की तरफ से भी कोई नापाक हरकत फिर बातचीत और डील होने के बाद नहीं होगी। ऐसा ना हो कि गजा डील जैसा, जहां पर अमेरिका पीस डील लेकर आता है और हमास और इजराइल के दरमियान में पीस डील होती है। हमास तो अपने हथियार छोड़ देता है, लेकिन इजराइल लगातार मासूमों का खून बहाता रहता है। तो ईरान ने कहा कि इस तरह की डील हम नहीं चाहते हैं। अगर खुले दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ अमेरिका डील करना चाहता है तो ईरान भी डील करने के लिए तैयार है। मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस में एक दूसरे को लेने के बाद यह बातचीत होनी चाहिए। तो इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। एक बार फिर दुनिया को मायूसी हाथ लगी है। लेकिन बड़ा सवाल अब यहां से यह उठता है कि आगे आखिर क्या होगा। अब इस जंग को लेकर क्या होगा? मशरिक़ वस्ता में आगे हालात क्या बनेंगे? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर फिर से ईरान और तेहरान पर हमला करेंगे? क्या ईरान भी एक बार फिर से इस तरह के हमलों को झेलने के लिए तैयार है? क्या ईरान फिर से पूरी मजबूती के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब देगा? अब आखिर होगा क्या इस जंग में? जो सूरत हाल है ये क्या कुछ कह रही है, यह देखना बहुत अहम होगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल बनती है, यह जाहिर सी बात है कि ये आने वाले दिनों में ही एक तरह से तय होगा। लेकिन माहिरीन, अभी तक जो हमारे जो नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, आप क्या कुछ महसूस करते हैं इस जंग को लेकर? किस तरह से आप देखते हैं? और मेरा यह सवाल आपसे भी है कि आगे की इस जंग की जो सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता का जो मुस्तकबिल है, या ईरान का जो मुस्तकबिल है, या ईरान अमेरिका के रिश्तों को लेकर जो मुस्तकबिल है, इसे लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप भी अपना तबसरा हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि आगे की रिपोर्ट इसी बुनियाद पर हम